कब यही तीन सूत्र वो बनाए। आजकल के जो मानव शरीर धारण करने वाले गुरु लोग बने हैं, वो देखिए कान में मंत्र फूंकते हैं, कोई जानता नहीं कि क्या बता रहे हैं। लेकिन साहब जी ऐसी मंत्र दिए हैं कि हम लोग बोल करके चिल्ला चिल्ला करके उस मंत्र को बताते हैं, और वो बता के गए कि इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है, चिल्ला चिल्ला करके सबको ये मंत्र बताओ। तब वही तीन मंत्र बताए, दया मांगना, दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय का जाप। तो ये हम लोग कान में नहीं फूकते हैं, सब लोग चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं कि यही तीन मंत्र करना है, और यही तीन मंत्र से ही इस शरीर का उद्धार हो सकता है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही अंतर्यामी है, घट घट में है, पत्ते पत्ते में है, कड़ कड़ में है। उनको जहां भी देखा जाए सब जगह मौजूद है। बिना उनकी शक्ति से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो भगवान भोलेनाथ के चरण में जाना बहुत जरूरी है, और आप सब लोगों से हमारी यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि सब लोग अपने लिए मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जितना दिन के लिए इस शरीर के अंदर यह प्राण है, उतना दिन इस पृथ्वी पर रहने के बाद जब यह इस शरीर को प्राण छोड़ करके दूसरी जगह जाता है, तो आपसे यही निवेदन है कि प्राण को दूसरी जगह मत भेजिए, इस प्राण को अपने चरणों में ले लीजिए। बार बार पैदा होने और बार बार मरने से उद्धार कर दीजिए। ये सब लोग अपने लिए मांगिए। देखिए भगवान की शक्ति ऐसी है, वो कहे कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच से साबित बचा न कोई। तो घर की जो चक्की है उसमें जो गेहूं चावल मक्का कुछ भी पीसा जाता है, तो उससे तो कुछ अन्न बच जाता है। कैसे? कोई छटक के दूर निकल जाता है, कोई वो बीच में कील रहती है उसके पास रहता है तो वो बच जाता है, नहीं पीसा जाता है। लेकिन भगवान की चक्की ऐसी है कि इससे कोई भी नहीं बचता है, और 84 लाख योनि में उसको भ्रमण करना है इस जीव को। आज हम बहुत अच्छा कर्तव्य करने के बाद मानव शरीर पाए हैं। अभी इसके ऊपर कोई ऐसी श्रेणी नहीं है जिससे सब जितना 84 लाख में जितना जीव है सब नीचे ही है। ये मानव शरीर ने सर्वोच्च कोटि का जीव शरीर धारण किया है इसका। अभी आज हम आदमी का जन्म पाए हैं, कल इस शरीर से प्राण निकलेगा तो कौन सा शरीर मिलेगा इसको हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ को अंतर्यामी है, उनको एक सब मालूम है कि इस जीव को कौन सा शरीर धारण करना है और किसमें इनको भेजे। तो आप सब लोग देखिए, मैं यही कहूंगा कि पहली बात तो झूठ मत बोलिए, किसी भी काम के लिए झूठ मत बोलिए। आज झूठ बोल करके अपना काम बना लेगी, लेकिन उसका परिणाम लास्ट में मिलेगा। झूठ बोलने का परिणाम लास्ट में मिलेगा। शनिदेव महाराज शनिदेव वो
वो न्याय के देवता हैं। जो जैसी गलती करेगा उसको वैसा न्याय वो देते हैं। अगर इस जन्म में नहीं न्याय मिलता है, उसका दंड नहीं भोगना पड़ता है, तो अगले जन्म में जरूर भोगना पड़ेगा। तो इसलिए सच बोलिए, सच का फल सच ही होगा। किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे आज हमारे पास बहुत बड़ी ताकत हो गई, हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे, सबको मार करके फेंक देंगे। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज हमारे पास धन हो गया, पैसा हो गया, तो भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत पैसे वाले हैं। अपने दिल में कभी नहीं सोचना चाहिए। और एक कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज मैंने बनाया। हम कुछ नहीं बनाए हैं, न कुछ लेकर के आए हैं, न कुछ लेकर के जाएंगे। दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, अपना ये शरीर भी नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा, ये शरीर भी नहीं है। और जितने लोग मर जाने के बाद रोते हैं, वो जो जाता है उसके लिए कोई नहीं रोता है, वो अपने स्वार्थ के लिए रोता है सब। भैया रहा होता है तो आज कमा के खिलौते हैं, भैया रहा होता तो हाई करते हैं, हाउ करते हैं। कितना जने पेंशन पावत हुआ तो उन्हें जियावत हुआ, मरे के कगार बहुआ, लेकिन उन्हें जियावत हुआ। इंजेक्शन लगा के, दवाई दिया के, हॉस्पिटल में सुलाए के चलता 2-4 महीना चलता तो 60-65 हजार रुपया हर महीना में मिलत हो। चल जाइए खत्म हो जाए, तो वो नहीं बदे नहीं रोत हुआ, वो अपने स्वार्थ बदे के रोत हुआ। तो भगवान भोलेनाथ तो बहुत दया हो, बड़े दयालु हो, दया का वर्षा करना। भाई बहन, आप लोग भगवान के चरण में लीन हो जाइए, दया मांगिए, चर्चा करिए, नमः शिवाय का जाप करिए। नमः शिवाय सबसे मूल मंत्र है, नमः शिवाय से बढ़ करके कोई मंत्र नहीं है। देखिए, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, अपार शक्ति है। अभी एक कहानी तो पहले करे, आज फिर भी कहते बहुत लोग नया हुई है कि एक बुद्धि औरत भगवान तो बहुत बड़ी भक्त रहल।